अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम लोग खैरियत व आफियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कि हम किस तरह CFG से CNF में जा सकते हैं। CFG क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और CNF क्या है? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। चॉम्स्की एक बंदा था, उसने अपने नाम पे दिए। अब ये फॉर्म क्या होती है? ये फॉर्म इसकी फॉर्म क्या होती है, इसका यहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है ना, वो या तो नल को पॉइंट करना चाहिए या कोई भी टर्मिनल, दो टर्मिनल्स को पॉइंट करे, ठीक है। और या कोई सिंगल टर्मिनल किसी नॉन सिंगल टर्मिनल को पॉइंट करे। ये हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे ये चीज़ लिखी होती मिसाल के तौर पे कि ए छोटा टर्मिनल और एक बड़ा टर्मिनल, तो ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। पहली चीज़, अगर इनकेस यहाँ पे लिखा हुआ हो तीन टर्मिनल्स, तो ये भी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अगर इनकेस यहाँ पे छोटे दो टर्मिनल्स हों, तो भी ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्या है रूल? क्या है कि हमारे पास दो टर्मिनल्स होने चाहिए लाजमी, या ये हो या ये छोटा वाला हो, ठीक है, या स्टार्टिंग इंडेक्स एप्सिलॉन से स्टार्ट हो, ठीक है। ये चीज़ है। अब मैं इसको आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह से हम लोग इस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं। अगर हमें दो टर्मिनल मिल जाए, तीन टर्मिनल मिल जाए, तो हम उसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जब भी CFG पढ़ा है तो उसमें हमें तीन चीज़ों के बारे में बताया गया। यानी अगर सिंप्लीफिकेशन हम लोग CFG की करते थे तो उसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी। CFG की सिंप्लीफिकेशन में क्या होता था? एक तो ये होता था कि रिमूवल एप्सिलॉन की रिमूवल होना चाहिए, पहली बात। और यूनिट प्रोडक्शन भी रिमूव होनी चाहिए, यानी रिमूवल ऑफ यूनिट्स, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि रिमूवल ऑफ यूज़लेस प्रोडक्ट्स। लास्ट लेक्चर में हमें देखा कि हम लोग किस तरह रिमूव करते हैं यूज़लेस प्रोडक्ट्स और यूनिट प्रोडक्ट्स और रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन। ये मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हुई हैं कि किस तरह से हम इसको रिमूव करते हैं। अब मेन चीज़ हमें ये देखने की ये है कि यहाँ पे इन तीनों में से अगर कोई एक चीज़ भी आ रही है तो उसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक चीज़ मौजूद है इन तीनों में से। क्या? एप्सिलॉन मौजूद है। अब इसको हमें रिमूव करना है, ठीक है। इसको हमें रिमूव करना है, तो इसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ मौजूद है कि आपके पास यूनिट प्रोडक्शन मौजूद है। एस जो है ना बिलोंग कर रहा है बी को, ठीक है। इसको भी हमें रिमूव करना होगा। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने उसी चीज़ को फॉलो करना है। अगर आप उसी चीज़ को फॉलो करेंगे तो ये जो टॉपिक है ना आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। चाहे किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए, आप अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में उसको इजीली कर लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो स्टार्ट सिंबल होता है ना उसको न्यू स्टार्ट सिंबल देना है, ठीक है। न्यू स्टार्ट सिंबल देना है। किस तरह? फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, S1 को S दे दिया और जो S था उसको A दिया और A भी किया, B किया, देन उसके बाद मैंने ABB और E किया, ठीक है। इसमें एक और सिंबल आएगा B का, वो भी मैं लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज हम लोग लिख लेते हैं A छोटा a, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, B A A, ठीक है। यानी इसमें मैंने क्या किया, न्यू सिंबल से इसको चेंज किया। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। स्टेप 2 में हमें CFG के जो रूल्स हैं, ये जो तीन रूल्स हैं, इनको हमें फॉलो करना है।
CFG के 3 रूल्स क्या थे मैंने आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहले रिमूवल, फिर यूनिट्स, फिर दैन, उसके बाद यूजलेस प्रोडक्ट्स। स्टेप 2 में आपके पास आ जाएगा कि मेरे पास एक तो सबसे पहले नल मौजूद है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले नल को रिमूव करूँगा। क्या करूँगा? कुछ भी नहीं करूँगा। AE जा रहा है ना, इसको रिमूव कर दूँगा इसके आगे से, ठीक है। मैंने क्या किया देखो, S1 से S पे जा रहा है, ये तो सेम रहेगा। और S कहाँ जा रहा है? A इंटू AAB, ठीक है। अब रिमूव करना है ना, बस रिमूव कर दो, दैट्स इट, वेरी इजी, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या करना है? B। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है। वो क्या चीज़ है कि देखो, अब यहाँ पर देखें, एप्सिलॉन आपको रिमूव करना है। तो करना क्या होता है, जहाँ जहाँ पे A आ रहा होता है ना, वहाँ पे आपने एप्सिलॉन को पुट करना होता है। फॉर एग्जांपल इधर A आ रहा था, तो मैंने क्या किया, इधर पुट किया। एक दफ़ा मैंने पुट नहीं किया और दूसरी दफ़ा मैंने पुट करके देखा, ठीक है। पुट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी एप्सिलॉन पुट करूँगा तो A बचेगा, A लिख लिया, और यहाँ पे B बचा। और यहाँ पे भी इसी तरह मैंने पुट किया तो A आया। A तो मौजूद है पहले से, तो मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और एक दफ़ा छोड़ दिया मैंने, ठीक है। समझ आ रही बात? तो इस तरह से ये स्टेप नंबर 2 है। पहले हमने स्टार्टिंग सिंबल को किसी न्यू स्टार्ट में दिया, देन उसके बाद हमने इसमें क्या किया, जो CFG के रूल्स हैं उनको फॉलो किया। गाइस, अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमने रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन को रिमूव किया, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ थी हमारे पास? दूसरी हमारे पास आ रही थी यूनिट प्रोडक्शन। तो यूनिट प्रोडक्शन हमारे पास दो हैं, एक ये रही और एक S से B पे जा रहा है, यानी टर्मिनल टू टर्मिनल यूनिट प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। अब इसको हमने रिमूव करना है। अब इसको हम लोग किस तरह से रिमूव कर सकते हैं? तो सिंपल इज दैट कि हमारे पास ये चीज़ थी ना, ये रही। अब मैं सबसे पहले इसको रिमूव करने जा रहा हूँ। तो इसको रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, S की जगह ये मैं पूरी चीज़ लिख दूंगा ना, तो मेरे पास ये जो है ना यूनिट प्रोडक्शन S वाली ख़त्म हो जाएगी। फिर देन उसके बाद मेरे पास कौन सी यूनिट प्रोडक्शन बचेगी? B वाली यूनिट प्रोडक्शन बचेगी, ठीक है। B वाली मेरे पास यूनिट प्रोडक्शन बचेगी। अब B को मैं किस तरह से रिमूव कर सकता हूँ? B को मैं इस तरह से रिमूव कर सकता हूँ कि B में जो तमाम चीज़ें मौजूद है ना, वो मैं इधर लिख दूँ, और जाहिर सी बात है S इधर आ जाएगा तो B भी इधर आएगा, तो B वाली चीज़ इधर भी लिख दूँगा। अब ये किस तरह करूँगा मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई सबसे पहले मैंने क्या किया, S में ये जो S1 में S की जो तमाम वैल्यूज़ थी ना, वो मैंने पुट कर दी। अब ये B के लिए मैं खाली जगह 1 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ, और फिर S में सेम वही चीज़ आ जाएगी, क्योंकि S1 S को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। और फिर B के लिए मैंने तमाम खाली जगह छोड़ दी, और एक इसको पॉइंट कर रहा था ABB, एंड B हमारे पास किसको पॉइंट कर रहा था, AAB एंड A। अब B यहाँ पे आ रहा है, इसको भी मुझे रिमूव करना है। इसको मैं किस तरह से कर सकता हूँ? इसमें मैंने क्या करूँगा, ये जो तमाम वैल्यू है ना, इसको पुट कर दूँगा। A तो आ रहा है, तो A लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब इसमें भी ये A आ रहा है, तो अच्छा ये A आगे आ रहा है, इसका मतलब ये सेम नहीं होता, ये चीज़ और ये चीज़ सेम नहीं होती। A पहले आ रहा है, A ये वाला बाद में आ रहा है, ठीक है। पूरी डेरिवेशन का असर इस पर पड़ जाता है, तो फिर ये B आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ये जो आपकी चीज़ है, ये आपकी CFG की सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। यूजलेस प्रोडक्ट इसमें देख सकते हैं आप, कोई भी नहीं है। फॉर एग्जांपल इधर अगर C होता और C की यहाँ पे प्रोटेक्शन कोई भी नहीं होती, तो C को हम लोग रिमूव कर देते, ये यूजलेस प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और ये भी होता है कि लेट सपोज C जो है यहाँ पर कोई एक प्रोटेक्शन बना रहा है, लेकिन उसका ऊपर कहीं भी यूज़ नहीं हुआ, तो ये भी आपके पास यूजलेस प्रोटेक्शन होती है। स्टेप 2 तक हमने कर लिया। अब स्टेप 3 में क्या करना है? स्टेप 3 में हमने क्या करना है, जो प्रोडक्शन CNF में नहीं है, ठीक है, जो प्रोडक्शन यानी CNF के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही हैं, उनको हमें
कट कर देना है। ठीक है, मैंने क्या बात बोली, जो प्रोडक्शन CNF में नहीं है उनको हमें कट कर देना है। वो कौन सी प्रोडक्शन इधर आपको नज़र आ रही है? सबसे पहले तो रूल आपको जहन में रखना होगा। रूल क्या था? रूल हमारे पास सिर्फ 3 थे। कौन कौन से? SEABB यानी 2 टर्मिनल और छोटा a मतलब छोटा टर्मिनल। ठीक है, तो हमें 2 चीज़ें जहन में रखनी होगी। तो हमारे पास कौन कौन सी नहीं आ रही इसमें से, मैं ऊपर से निकाल लेता हूँ। सबसे पहले तो भाई S1 से कैपिटल A नहीं आ रहा, तो ठीक है, और AA नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, सही है। और S से कौन सा नहीं आ रहा? S से भी सेम यही निकलेगा, AA। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास क्या नहीं आ रहा? अच्छा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ सकता। यहाँ पे अगर A नहीं होता तो फिर तो सही था, लेकिन A आ गया तो इसने कन्फ्यूजन कर दी है इधर। और आपके पास B में क्या नहीं आ सकता? AA आ सकता है, लेकिन बाद में सिंगल टर्मिनल तो आ सकते हैं, वो तो है। ठीक है, ये 2 चीज़ें नहीं आ सकती। अब आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर इधर भी अगर मतलब इसको मैं किस तरह से चेंज कर सकता हूँ कि 2 टर्मिनल में ले आऊँ, यानी ये 3 कंडीशन मेरे पास किसी तरह बन जाए। इन तीनों कंडीशन में से इधर कोई भी कंडीशन आ गई ना, तो इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ। यहाँ पे 2 टर्मिनल आ जाए कैपिटल वाले, या तो छोटा टर्मिनल आ जाए एक, सही है। तो इधर मुझे एक चीज़ समझ आ रही है, या तो मैं इस A को किसी तरह ख़त्म करूँ एप्सिलॉन लगा के, या तो मैं इधर किसी टर्मिनल को लगा दूँ, बड़े टर्मिनल को, तो मेरी ये चारों चीज़ें सही हो जाएगी। ठीक है, ये चारों चीज़ें मेरी सही हो जाएंगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि लेट कर लेता हूँ, X को A सपोज कर लेता हूँ कैपिटल टर्मिनल। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देयरफॉर S1 A हमारे पास क्या हो जाएगा? A तो सेम ही रहेगा। अच्छा, ये ऊपर वाली लिख रहा हूँ मैं, A तो सेम रहेगा। अब क्या है? XA बनेगा, 2 टर्मिनल आगे, बिल्कुल सही है। फिर AX बनेगा और देन B बन जाएगा, ये बिल्कुल सही होगा, बेहतरीन हो गया। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास नीचे वाली भी यही चीज़ बन जाएगी, AX एंड B। ठीक है, और A में क्या बनेगा? XB B, और B आपके पास बनेगा AXB A, और X किसको पॉइंट कर रहा है? A को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या हमें चीज़ देखनी है? अब हमें ये चीज़ देखनी है कि अभी भी कोई ऐसी चीज़ है जो कि फॉलो नहीं हो रही। तो आप बोलोगे बिल्कुल, यहाँ पे आपने 3 कैपिटल टर्मिनल लगाए हुए हैं, जबकि हमारा रूल ये है कि 2 टर्मिनल होने चाहिए, जो कि इसको वायलेट कर रहा है। तो इसकी वायलेशन को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जनाब जवाब सिंपल है, आप एक और टर्मिनल बनाओ, उसमें आप ये लिखो B बिलोंग्स टू, B लिख दो, R लिख दो, कुछ भी लिख दो, R लिख लेते हैं XB। सिंपल इज डैट। मैं लिख लेता हूँ इसको सही करने के लिए, X बिलोंग्स टू, X कर लो, सॉरी X तो किया हुआ है ना, R कर लेते हैं XB। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? A, देन उसके बाद AA XA AXB S, ये S1 है, सॉरी। ठीक है, XA AXB, देन उसके बाद अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हमारे पास क्या था? XBB। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या हो जाएगा? RB, और आज खुद किसके इक्वल है? XB के। ये भी फॉलो हो रहा है, ये भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, और X किसके है? A के, और B किसके है? AX के, B के। अच्छा, ये X में छोटा लिख रहा हूँ, वैसे बड़ा है ये। ठीक है, तो ये था हमारे पास CNF। इस तरह से हम जो है ना CNF को CFG को CNF में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके पास CFG है। ठीक है, मैं आपके रूल के बार बार बता रहा हूँ, आपने 3 रूल्स को फॉलो करना है। S या तो बिलोंग करना चाहिए एप्सिलॉन से, पहली बात, या 2 टर्मिनल से या छोटे टर्मिनल से। अगर A आ जाता है इससे फॉलो करता है तो नहीं होगा। A अगर छोटे और बड़े से बिलोंग करता है तो नहीं होगा। A अगर AA से भी फॉलो करता है तो नहीं होगा।
ए अगर छोटे ए से फॉलो करता है तो होगा, ए अगर बड़े दो टर्मिनल से फॉलो करता है तो होगा, ये बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से बन जाता है, 3 बीज भी आ जाते हैं, तो उससे फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक। एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।